हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्नैक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीव्यू ऑफ द मैच नंबर 40 विच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन एलएसजी एंड दिल्ली कैपिटल्स। और ये मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि केएल राहुल जवाब देंगे नॉट ओनली टू लखनऊ बट पूरी कंप्लीट गोइंका फैमिली को भी इंडस्ट्री कि व्हाट दे हैव मिस्ड आउट ऑन। सो अक्षय, क्या लग रहा है, कैसा होने वाला है मैच? देखिए मैच इंटरेस्टिंग रहेगा। एलएसजी के अगेंस्ट जैसे आपने बोला, सही पॉइंट किया आपने कि केएल राहुल खेलने वाले हैं। लास्ट सीजन क्या क्या हुआ था केएल राहुल के साथ विद एलएसजी, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बैंगलोर में अपने होम ग्राउंड पे जो सेलिब्रेशन किया था बैटिंग वो करने का, वैसे ही कुछ देखने को मिल सकता है ना। और संजीव गोयनका के सामने भी अपना पॉइंट प्रूव करेंगे कि भाई मेरे को क्यों ड्रॉप किया, अपनी टीम से क्यों निकाला। अगर मैं देखिए वेन्यू की बात करूँ, वेन्यू अच्छा खासा बड़ा वेन्यू है, मतलब बाउंड्री साइजेस बड़े बड़े रहते हैं। एकाना में होने वाला हाँ, है, एकाना स्टेडियम में। और विकेट भी थोड़ा सा ऐसा बिहेव करता है कि कुछ कभी कभार आपको स्लो विकेट भी मिल जाता है वहाँ पे, कभी कभार बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी मिल जाता है। और इस सीजन में तो काफ़ी मतलब विकेट में काफ़ी चेंजेस रहे हैं। जैसे एलएसजी वर्सेस सीएसके के मैच में 160 रन बनाना भी एलएसजी के लिए मुश्किल हो गया था, और फिर चेस करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी सीएसके को। तो देखिए विकेट किस तरीके से बिहेव करेगा, बिकॉज वहाँ पे रेड सॉल और ब्लैक सॉल दोनों यूज़ करी जाती हैं। अब ये वाला मैच किस सॉल पे खेलने जाने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा रहेगा विकेट। तो क्या होंगे आपके इस बार के आज के मैच के टॉपिक्स? केएल राहुल तो बिल्कुल रहेंगे बिकॉज केएल राहुल के पास पॉइंट टू प्रूफ है। देखिए, और मैं इस मैच में ये समझ के चल रहा हूँ, अभी तक अक्षर पटेल एज अ बॉलर क्लिक नहीं कर पाए हैं, बिकॉज अभी तक शायद एक ही विकेट है उनका पूरे आईपीएल में, और जो कि बड़ा मतलब रेयर चीज़ है कि अक्षर पटेल विकेट्स में नहीं है। एकदम विकेट टू विकेट सटीक गेंदबाजी करते हैं उसके बावजूद भी। और जबकि एडन मार्करम के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो एडन मार्करम को जैसे अगर वो पावर प्ले में बॉलिंग कराने आते हैं बाई चांस, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अक्षर पटेल के पास कि उनको मतलब आउट कर सके मार्करम को। निकोलस पूरन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर है, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, प्लस पूरन जिस फॉर्म में होते हैं वो उनके लिए कोई बॉलर बड़ा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता सामने से बॉल कौन फेंक रहा है। सही बात है, उन्हें जब मारना है तो मारना है। तो देखिए अक्षर पटेल को मैं एक एक्स फैक्टर मान के चल रहा हूँ इस मैच में। हो सकता है कि इस मैच में वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, बिकॉज विकेट भी थोड़ा बहुत स्पिन को असिस्ट करेगा अगर रेड सॉइल स्पेशली तब। तो ऋषभ पंत ने जो पिछले गेम में अपना थोड़ा बहुत वापसी दिखाई थी कि मैं अपना कमबैक की तरफ हूँ, क्या लगता है आज उसको जारी रख पाएंगे? ऋषभ पंत का बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा है, नो डाउट। पिछले मैच में अगेंस्ट सीएसके उन्होंने 60 प्लस रन स्कोर किए थे, लेकिन फिर लास्ट मैच में उनका कुछ नहीं हुआ, 3-4-5 रन पे आउट हो गए। तो प्रॉब्लम ये ऋषभ पंत के साथ की कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उनके गेम में। और वो फिर एक कंसिस्टेंसी एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपने वो 60 रन वाली नॉक भी देखी होगी तो उन्होंने स्ट्रगल किया था उसमें भी। ऐसा नहीं था कि फ्री फ्लो खेल रहे थे, है ना, अच्छे से बैट पे आ रही थी। उन्होंने भले ही अपना पूरा टाइम लिया था, बट वो इतना ज्यादा फ्री फ्लो नहीं थे। तो ऋषभ पंत का अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आपके साथ, अगर मैं जाना चाहूँ तो फिर चलिए बोलते हैं कि चलिए ऋषभ पंत अच्छा खेल जाएंगे। बट मुझे इस मैच में मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है गोयनका साहब कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देखे हैं उनको कि देखो भाई इज्जत बचा लेना, वो भी राहुल के अगेंस्ट, राहुल के बदले तुमको लिया है और बहुत महंगा लिया है। सही बात है, तो कम से कम इज्जत का फालूदा ना हो। 3 साल के 81 करोड़ रुपए हैं उनके, तो 81 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि इस मैच में एज अ कैप्टन भी अच्छा करें और एज अ प्लेयर भी अच्छा करें, एज अ बैट्समैन भी अच्छा करें। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि निकोलस पूरन पिछले 2-3 मैचेस में अभी तक फॉर्म में से थोड़ा सा दूर से आउट ऑफ टच थोड़े से रहे हैं, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट दिल्ली तो वो फॉर्म में आ सकते हैं, फिर से आप एक बड़ा नॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं निकोलस। मिचेल स्टार्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्टार्क का रिकॉर्ड अगेंस्ट पूरन कोई ज़्यादा खास है नहीं, है ना। स्टार्क क्योंकि पूरन ऐसे बैट्समैन है, उन्हें पेस पसंद है ना, और उन्हें पेस से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उनके जड़ में कोई यॉर्कर फेंक दे तो एक बात अलग है, बट अगर जरा सी वो मिस हुई उन्होंने हिट किया, है ना। तो स्टार्क लास्ट मैच में भी उनको 5 चौके मारे थे जॉस बटलर ने गुजरात के अगेंस्ट। तो एक वो भी तब हुआ था जब उससे एक मैच पहले वो इतना बेहतरीन लास्ट ओवर फेंक के आ रहे थे, फिर उसके अलावा उन्होंने सुपर ओवर में भी इतनी बढ़िया बॉलिंग कराई थी। तो देखिए बड़ा फनी गेम है ये कि एक मैच में आप हीरो में, अगले ही मैच में आप फिर जीरो बन गए एक तरीके से। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि बेबी को बेस पसंद है और पूरन को पेस पसंद है, उसी के साथ देखिए ये भी देखना होगा कि किस तरीके से लखनऊ अपने गेंदबाजों को यूज करता है, स्पेशली अगेंस्ट जो अच्छी बैटिंग लाइनअप चल रही है दिल्ली की। उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए बैटिंग लाइनअप
सही में अच्छी चल रही है, टॉप 2 वो मतलब टॉप 5 टॉप 6 सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले 30-35 रन छोटे हाँ, स्कोर कर रहे हो, लेकिन वो मतलब एज अ एक टीम यूनिट की तरह, हाँ एक यूनिट की तरह मतलब कोहेसिवली मैं कहूँ तो फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें देखिए स्टब्स भी रन्स में है, राहुल भी रन्स में है, करुण नायर भी रन्स में है ना, अभिषेक पोरेल भी कुछ कैमियोज आपको खेलते हुए दिखते हैं। अब देखिए इस मैच में और अच्छे फास्ट कैमियो खेल रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ, तुरंत आते ही स्टार्टिंग से नई गेंद को प्रहार करना, हाँ, और उसके बाद तेज गति से रन बनाना। भले ही उतनी लंबी पारियां नहीं है, बट आई थिंक T20 में आपके टॉप के 4-5-6 प्लेयर भी यदि 30-35-40 रन के कैमियो खेल के जा रहे हैं 12-12 15-15 20-20 बॉलों में, तो आई थिंक यू आर वर्थ इट। नहीं और क्या, और जैसे आप देख सकते हैं ना, जो लास्ट मैच उनका गुजरात के अगेंस्ट हुआ था उसमें 203 स्कोर किया था डीसी ने, और एक भी बैट्समैन की 50 नहीं थी। हाँ 30-35 रन ही हाईएस्ट था मेरे ख्याल से, 37 रन हाईएस्ट थे, 37 या 38 रन अक्षर पटेल के हाईएस्ट थे। तो अब देखिए ना कि टीम कोहेसिवली खेल रही है, एज अ यूनिट खेल रही है ना, तो उसमें अगर आप 30-35 रन भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो कोई बुरा नहीं हो। मेन चीज ये है जैसे आपने बोला अभिषेक पोरेल का, अभिषेक पोरेल आपको एक तेज स्टार्ट दे रहे हैं जो कि बहुत मस्ट है आजकल की T20 में, स्पेशली इन पावर प्लेज जो सीएसके लैग कर रही है। इस चक्कर में वो सीएसके जिस स्टार्ट के लिए एसआरएच स्ट्रगल कर रहा है कि 300 के सपने देख रहा है, बन नहीं पा रहे हैं, वो 2 इनिंग्स से बन रहे हैं है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बैटिंग उनकी स्ट्रांग है, उनके अगेंस्ट जैसे कि अब ये सुनने में आ रहा है कि मयंक इस मैच में खेल सकते हैं। तो इसी से मुझे याद है कि इंजरी, जो कुछ प्लेयर इंजर्ड हैं जैसे फाफ डू प्लेसी शायद नहीं खेल पाएंगे, या मयंक यादव की वापसी होगी एलएसजी में, इस पूरे समीकरण को किस तरह देख रहे हैं? देखिए लास्ट मैच में दिल्ली ने जो 203 स्कोर किया था, लेकिन मुझे ये लगा था कि 20 रन उनके कब तक भी शॉर्ट रह गए थे, बिकॉज बीच में मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा उनका पेस थोड़ा स्लो हो गया था। तो देखिए अगर फाफ डू प्लेसी इंजर्ड हैं, जैसे कि अक्षर पटेल ने आरआर वाले मैच के बाद बोला था कि 3 मैचेस के लिए अभी वो और नहीं खेल पाएंगे, तो हो सकता है इस मैच को भी ना खेलें। तो फिर मैं फिर से यही कहूँगा कि जेक फ्रेजर मैकगा को एक बार फिर से चांस मिलना चाहिए, बिकॉज देखिए फॉर्म में वो बिल्कुल नहीं है, नो डाउट। ऋषभ पंत भी फॉर्म में नहीं है, बट शायद जो 1-2-4 मैच भी उनमें स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं, चाहे लंबा भुना नहीं पा रहे हैं उसको, बट चाहे 15-20 रन का भी हो। देखिए मेन चीज ये कि पावर प्ले में खेल रहे हैं, भले ही पावर प्ले के बाद वो आउट हो जाए, लेकिन पावर प्ले में अगर 6 ओवर बैटिंग कर गए और आपको 30-35-40 रन बना के दे दिए तेज, तो आपको वही चाहिए, वो अपना है ना। तो लास्ट मैच में क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 ही फॉरनर्स खिलाए थे दिल्ली की टीम ने, एक मिचेल स्टार्क खेले थे, स्टब्स खेले थे, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने फरेरा को मतलब एज एन इम्पैक्ट सब लिया था टीम में। लेकिन फरेरा की बैटिंग और जो आई थी वो बहुत लेट आई थी, मतलब 7th 8th नंबर पर उन्होंने बैटिंग की, बहुत कुछ खास कर नहीं पाए थे टीम के लिए। तो देखिए अगर जेक फ्रेजर मैकगा को ओपन करते हैं आपके अभिषेक पोरेल के साथ, और 1 डाउन फिर से करुण नायर आते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से ये सेटल बैटिंग मेरे को लगेगी टॉप 3 इस तरीके से बनना चाहिए टीम का। और वापस आते हैं केएल राहुल के रिवेंज पर। तो लखनऊ में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं जी 3 साल, और देखिए मैं गोयनका साहब क्या चाहें या ना चाहें, बट हाँ उन्होंने भी ओपनली हमेशा रिस्पेक्ट ही की है राहुल की, बट जनता काफ़ी प्यार करती है जिस तरीके से, क्योंकि राहुल इतने डाउन टू अर्थ प्लेयर हैं, इतना हम्बल होकर गेम खेलते हैं, तो जनता काफ़ी प्यार करती है। तो इस बार किस तरफ मोमेंटम देख रहे हैं जनता का? देखिए मुझे तो लग रहा है कि लखनऊ का जो सपोर्ट होगा वहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे, उसमें 50% राहुल के भी सपोर्टर्स है ना, बिकॉज राहुल के लिए 3 साल राहुल खेले हैं इस टीम के साथ, है ना, और राहुल की मेरे हिसाब से तो कोई गलती थी नहीं कि उन्हें टीम से निकाला गया था। और जैसे कि आपने बोला मतलब काफी अच्छे मतलब हम्बल प्लेयर हैं, हम्बल टाइप के प्लेयर हैं, और वैसे भी किसी से कभी कोई ऑल्टरकेशन वगैरह मैंने भी नहीं देखे होंगे कभी होते हुए। तो देखिए 50% सपोर्ट रहेगा राहुल को, और सभी चाहेंगे कि राहुल अच्छा स्कोर करें। अब वो बात अलग है कि मिर्च मसाला लगा के लोगों को स्टोरीज बेचनी होती हैं कि मतलब गोयनका साहब के सामने इतने रन मार दिए। अब तो इसलिए भी पंगा नहीं ले सकते ना, अब शेट्टी साहब के दामाद तो अन्ना के 24 घंटे चौकन्ना, अन्ना के सामने कौन पंगा लेगा? सही बात है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं ऋषभ पंत को चूज करता हूँ, अब मैं इसको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सेफ साइड मुझे ऐसा कोई प्लेयर नहीं चाहिए जिसका ससुर। सही बात है। चलिए तो दोस्तों, जो हमारे साथी लोग फैंटेसी लीग गेम्स खेलते हैं, हम लोग मैच से पहले अपनी टीम भी अनाउंस करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से। आप वहाँ पर भी जाके अपनी टीम को बना सकते हैं, हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं। जो हमारे पुराने प्रेडिक्शंस रहे हैं उनमें से काफ़ी कुछ प्रेडिक्शंस एकदम सही और सटीक बैठे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई हमारी वजह से या हमारे प्रेडिक्शंस की वजह से उन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है। आप भी जाइए वहाँ पर, अपनी टीम बनाइए और उनसे गाइडेंस लेके और बड़ा अमाउंट जीतिए। इसी के साथ इस प्रीव्यू के लिए आज इतना ही।
बाकी आने वाले मैचेस पोस्ट और प्री एनालिसिस के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स नाइट्स। थैंक यू।